सोचिए, एक ट्रक, ये सिर्फ लोहा और टायर नहीं है। नहीं, ये किसी की पूरी जिंदगी की कमाई है। एक 40 लाख रुपए का दांव, एक ऐसा दांव जो किसी ट्रांसपोर्टर के भविष्य को या तो आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर सीधा जमीन पर ला सकता है। तो सवाल सिर्फ एक ट्रक खरीदने का नहीं है। असली सवाल ये है कि ये 40 लाख का दांव आखिर लगाया किस पर जाए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए उत्तर भारत के कंटेनर फ्लीट बिजनेस की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि माइलेज, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू, इन 3 बड़ी कसौटियों पर कौन सा ट्रक खरा उतरता है। तो चलिए मिलते हैं इस मैदान जंग के असली खिलाड़ियों से। ये वो बड़े नाम हैं जिनके इर्द गिर्द भारत का पूरा ट्रांसपोर्ट कारोबार घूमता है। और हां, हर एक का अपना दबदबा बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। और जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है जनाब, ये हाईवे पर चल रही असली लड़ाई का स्कोरबोर्ड है। साफ साफ दिखता है कि टाटा मोटर्स इस खेल का, आप कह सकते हैं, सबसे पुराना और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। देखिए, करीब करीब आधा मैदान तो इसी के पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी खिलाड़ी चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। तो शुरुआत करते हैं सिंहासन पर बैठे इस बादशाह से ही, टाटा मोटर्स। दशकों से हाईवे पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो हर दूसरे ट्रक पर यही नाम लिखा मिलेगा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, टाटा की सबसे बड़ी ताकत है उसका साम्राज्य, मतलब उसका सर्विस नेटवर्क। सोचिए, देश के किसी भी कोने में कहीं भी गाड़ी बंद पड़ जाए, मदद आपको मिल ही जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सुकून है। लेकिन हर साम्राज्य को चलाने की एक कीमत होती है ना, और यहां वो कीमत है थोड़ा कम माइलेज और 3-4 साल बाद जेब पर भारी पड़ने वाला मेंटेनेंस। 2500 से भी ज्यादा। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हर ड्राइवर और हर फ्लीट मालिक के लिए एक आश्वासन है, एक गारंटी कि सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो अकेला नहीं है। और एटा के फ्लीट मालिक जितेंद्र सिंह की ये बात मानो पूरी कहानी का निचोड़ है। सर्विस का बेजोड़ आराम, लेकिन माइलेज में थोड़ा सा समझौता। यही वो दुविधा है जिससे लगभग हर टाटा ग्राहक को गुजरना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चैलेंजर की जो टाटा के इस मजबूत किले को लगातार चुनौती दे रहा है। नाम है अशोक लेलैंड। और इसकी पहचान सीधी है, दम, मजबूती और एक जानदार इंजन। तो अशोक लेलैंड का वादा क्या है? बेमिसाल परफॉर्मेंस। इसका इंजन और केबिन का आराम ये ड्राइवरों की पहली पसंद माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी एक कमजोर नस भी है, वो है टाटा के मुकाबले छोटा सर्विस नेटवर्क, और खासकर दूर दराज के इलाकों में पार्ट्स का इंतजार कभी कभी बहुत बहुत लंबा हो जाता है। लुधियाना के ड्राइवर परमजीत की आवाज में जैसे हजारों ड्राइवरों का अनुभव बोल रहा हो। गाड़ी जब चलती है तो राजा की तरह, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर रुक गई तो फिर पार्ट्स ढूंढना एक असली सिरदर्द बन सकता है। यह है जमीनी हकीकत। अब इस लड़ाई में एक और खिलाड़ी आता है, और ये अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी अक्ल से लड़ता है। नाम है आयशर। लेकिन हाईवे पर इसे सब एक ही नाम से जानते हैं, माइलेज का बादशाह। आयशर की पूरी इंजीनियरिंग का बस एक ही लक्ष्य है, तेल की हर बूंद से ज्यादा किलोमीटर कैसे निकाला जाए। इसका हल्का वजन इसे कंटेनर बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, ये एक सधा हुआ खिलाड़ी है, कोई पहलवान नहीं। मतलब ओवरलोडिंग और ऊबड़-खाबड़ रास्ते वो इसकी सहन शक्ति से बाहर हैं। और गाजियाबाद के ऑपरेटर महेश यादव की बात सुनिए, एकदम सीधी और साफ। ये तारीफ भी है और चेतावनी भी। मतलब आयशर से दोस्ती करनी है तो उसकी शर्तों पर करनी होगी। मुनाफा तो देगा, लेकिन इसे नजाकत से चलाना होगा। अच्छा, इस दौड़ में 2 नए दावेदार भी अपनी जगह बना रहे हैं। एक तरफ है भारत बेंज, जर्मन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन आराम और लंबे सर्विस इंटरवल का वादा। लेकिन हां, इसकी कीमत और मेंटेनेंस दोनों ही प्रीमियम है। फिर दूसरी तरफ है महिंद्रा। ये माइलेज गारंटी और फाइनेंसिंग के दम पर आगे बढ़ रहा है, पर इसके इंजन पर अभी भरोसा कह सकते हैं कि पूरी तरह बनना बाकी है। तो चलिए अब आते हैं उस असली लड़ाई पर। ये वो लड़ाई है जो हाईवे पर नहीं बल्कि हर महीने की बैलेंस शीट में लड़ी जाती है। ये जंग है माइलेज से हुई बचत और मेंटेनेंस पर हुए खर्च के बीच। और यकीन मानिए, यहीं तय होता है कि कौन सा ट्रक अपने मालिक के लिए वाकई सोना उगाएगा। तो एक नज़र में अगर पूरी तस्वीर समझनी हो तो वो ये रही। टाटा मतलब सर्विस और रीसेल की पक्की गारंटी,
लेकिन हाँ, मेंटेनेंस में जेब ढीली होगी। अशोक लेलैंड मतलब पावर और मजबूती, पर पार्ट्स की कमी एक बड़ा जोखिम है। और आयशर यानी माइलेज का चैंपियन, मगर ये चलता है सिर्फ अपने कायदे कानून के अंदर। लेकिन रुकिए, एक ट्रक की कहानी सिर्फ उसके इंजन, चेसिस या माइलेज पर खत्म नहीं हो जाती। नहीं, असली कहानी तो उन चुनौतियों की है जिनका सामना एक मालिक और एक ड्राइवर रोज हाईवे पर करता है। और ये है वो ज़मीनी हकीकत जिसे कोई ब्रोशर नहीं दिखाता। पेमेंट में देरी होती है तो ईएमआई बाउंस हो जाती है, डीजल के दाम आसमान छूते हैं तो सारा मुनाफा खा जाते हैं। और भगवान ना करे अगर गाड़ी सर्विस के लिए खड़ी हो गई तो समझ लीजिए हर दिन 3 से 5 हज़ार का सीधा नुकसान। तो ट्रक खरीदने का फैसला इन सच्चाइयों को जाने बिना हमेशा अधूरा है। तो सवाल यह है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस के लिए सही चैंपियन आखिर चुना कैसे जाए। चलिए अब इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सही ट्रक ढूंढते हैं। इसका जवाब दरअसल इन 3 आसान कदमों में छिपा है। पहला कदम, अपने फ्लीट का साइज देखिए। दूसरा, अपने रूट और लोड को समझिए। क्या शहर के अंदर हल्का माल ढोना है या फिर लंबी दूरी पर भारी माल? बस इन 2 सवालों के जवाब ही आपको अपने सही चैंपियन तक ले जाएंगे। जैसे छोटे फ्लीट के लिए आयशर और टाटा बेहतर हैं, बड़े ऑपरेशंस के लिए टाटा और लेलैंड, और कुछ खास कामों के लिए भारत बेंज जैसे खिलाड़ी मैदान में आते हैं। तो आखिर में निचोड़ क्या है? चलिए फटाफट समझते हैं। टाटा एक भरोसेमंद ऑलराउंडर है जो हर मुश्किल में साथ देगा। अशोक लेलैंड वो पावर हाउस है जो भारी बोझ और लंबी रेस के लिए बना है। आयशर ये है माइलेज का बादशाह, खासकर कंटेनर रूट्स के लिए। और भारत बेंज और महिंद्रा ये दोनों इस कहानी में नए दिलचस्प अध्याय लिख रहे हैं। और अंत में ये सबसे बड़ा सवाल कि आज का जो सबसे बेहतरीन ट्रक है, क्या वो कल के लिए काफी होगा? शायद नहीं, क्योंकि तकनीक बदल रही है, हाईवे बदल रहे हैं और व्यापार करने की नियम भी बदल रहे हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि आज कौन सा ट्रक खरीदें। असली सवाल ये है कि जिस चैंपियन को चुना जा रहा है, क्या वो आने वाले कल की लड़ाई के लिए तैयार कर पाएगा?